आज जो मैं आपके सामने घटना लेके आया हूँ, ये घटना यूपी के झांसी शहर के निकट कुमरिया गांव की है। 24 जून 2025 की सुबह पुलिस को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि गांव में एक घर में जहां पर लूटपाट हुई है और उस बीच एक महिला जो है जो काफ़ी बुजुर्ग थी, सुशीला देवी, उनकी हत्या कर दी गई है। और पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है तो जो पुलिस को दिखाई देता है वो भी ऐसा ही दिख रहा था कि लूटपाट हुई है और इसी बीच महिला की हत्या कर दी गई। तो पुलिस फिर कार्रवाई शुरू करती है, जांच में जुटती है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है पुलिस को कुछ दाल में काला लगा और पुलिस ने जब आगे छानबीन की तो पता चला कि जो बुजुर्ग महिला है वो वहाँ पर अपने पति अजय राजपूत, बड़े बेटे संतोष, उसकी धर्मपत्नी रागिनी और छोटी बहू पूजा के साथ रहती हैं। पर जब ये घटना हुई तो घर पे कोई भी नहीं था। तो पुलिस ने पूछताछ जारी रखी, लोगों से पता किया तो कुछ चौंकाने वाली बातें इस परिवार के बारे में पुलिस को पता चली। तो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए वो पूजा को लेके आए। पुलिस ने छानबीन जब की पूजा के बैकग्राउंड के बारे में तो पता चला पूजा की ये जो शादी है कल्याण से वो दूसरी शादी है। पूजा की इससे पहले एक और शादी हुई थी जो घरेलू कलह के चलते टूट गई थी, जिसमें पूजा को जेल तक जाना पड़ा था क्योंकि पूजा ने अपने पूर्व पति पर ऐसा कहा गया कि जानलेवा हमला कराया था, जिस कारण उसे जेल जाना पड़ा था। और इसी पेशी के दौरान जब वो इसी केस के दौरान पेशियों पे जाती थी तो उसकी मुलाकात कल्याण से हुई थी। तो कल्याण और ये काफ़ी करीब आ गए क्योंकि वो उसकी काफ़ी मदद कर रहा था केस के दौरान, और ये एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगे। और तब ये सब ग्वालियर कोर्ट में इसका केस था, तो वहीं ग्वालियर में ही कल्याण भी रहता था, तो वहीं रहती थी पूजा कल्याण के साथ। लगभग 6 साल तक ये दोनों वहीं रहे। उसके बाद अचानक एक सड़क दुर्घटना में कल्याण की मृत्यु हो गई। तो जब कल्याण की मृत्यु हो गई तो फिर पूजा अकेली हो गई। पूजा अब वहाँ पे अकेले कैसे रहती, तो पूजा के जो ससुर हैं अजय राजपूत, उन्होंने सोचा कि अब ये अकेले कैसे यहाँ रहेगी, इसे मैं अपने घर ले चलता हूँ और वहाँ पर अकेले रहने से अच्छा वहाँ हमारे साथ परिवार में रह लेगी। तो वो पूजा को घर ले आए। अब पूजा उनके घर क्या पहुँची, उनके घर में तो सब कुछ बदल ही गया क्योंकि पूजा का चरित्र ठीक नहीं था। उसके संबंध जो कल्याण है उसके बड़े भाई संतोष से बनने लगे। अब ये सब पहले तो छुपा छुपी होता रहा, लेकिन एक दिन जो संतोष है उसकी पत्नी रागिनी ने ये सब देख लिया। उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अब पर पूजा बहुत शातिर थी, पूजा तो किसी के कहने में नहीं आती थी, वो अपने ही दिमाग से चलती रही। तो पूजा ने संतोष से अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं किया और ऐसा कहा जाता है कि पूजा के अपने ससुर से भी गलत संबंध बनने लगे थे, जिससे अब इस घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। रागिनी ज़्यादातर अब अपने मायके रहने लगी थी क्योंकि घर में अब चीज़ें वैसी नहीं थी जैसे एक आम घरों में होती हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें चलती रहीं और पूजा कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। उसने एक बिटिया को जन्म दिया जो संतोष की बेटी थी। पूजा ने ऐसा दावा किया। अब यहाँ तक चीज़ें जब हो गई तो रागिनी ने भी पूजा को अब एक्सेप्ट ही कर लिया एक तरह से कि ठीक है, अब इसमें क्या ही मैं करूँ क्योंकि कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा है, घर जैसा था वैसे चल रहा है। पर पूजा को यहाँ भी चैन नहीं मिला। उसने आगे नई बात रख दी कि अब जो कल्याण के हिस्से की ज़मीन है वो पूजा के नाम कर दी जाए क्योंकि पूजा उस ज़मीन को बेचना चाहती थी। पर जो पूजा की सास थी सुशीला देवी, वो इस पक्ष में नहीं थी। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर
घर में बहुत कलेश हुआ, क्योंकि बाकी सब लोग तैयार हो गए थे। कल्याण, अजय राजपूत सब तैयार थे, क्योंकि उन्हें ऐसा था कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उन पर केस कर देंगे। तो इस बात के लिए सब राजी हो गए, सिर्फ सुशीला देवी को छोड़कर, क्योंकि पूजा धमकी दे रही थी अगर वो इसकी बात नहीं मानेंगे तो वो कल्याण और उसके पिता मतलब अजय राजपूत को, अपने ससुर को, रेप केस में जेल भिजवा देगी। तो सब उसके हक में थे कि हाँ चलो ज़मीन इसके नाम कर दो और ये ज़मीन का जो करना चाहे कर ले। पर सुशीला देवी इसके लिए तैयार नहीं हुई। तो अब पूजा के आंखों में सुशीला देवी खटकने लगी। पूजा ने सोचा किसी ना किसी तरह अब सुशीला देवी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो तैयार नहीं थी पूजा की बातों में आने के लिए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं कोई भी कागज़ पे साइन नहीं करूँगी और ना ही कोई ज़मीन इसके नाम करूँगी। तो अब पूजा ने अपनी बड़ी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। पूजा की बड़ी बहन ग्वालियर रहती थी, तो पूजा वहीं ज़्यादातर आने जाने लगी और वहीं रहती थी, तो वहीं इन्होंने प्लान बनाया। तो 22 जून को पूजा की बेटी का जन्मदिन था। तो पूजा ग्वालियर में थी। पूजा ने फ़ोन करके संतोष और अपने ससुर को वहीं बुला लिया कि हम यहाँ जन्मदिन मनाएंगे। तो वो भी जन्मदिन के लिए वहाँ चले गए। तो पूजा ने उन्हें एक दिन वहीं रोक लिया, 23 तारीख को वहीं रोक लिया, और 22 को जन्मदिन करके 23 को वहाँ रुक गए। और पूजा 23 तारीख को जब वो लोग वहाँ रुके, 24 की तड़के सुबह अपनी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर गांव आती है। उस समय सुशीला देवी अपने बाड़े में साफ़ सफाई कर रही थी। तो उनको नहीं पता था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर ये आते हैं तो वो उन्हें अंदर अपने घर में बिठाती हैं। और फिर जो पूजा की बड़ी बहन है वो कहती है मैं चाय बनाती हूँ, सबके लिए सब चाय पी लेते हैं। तो सुशीला देवी भी इनके साथ बैठ के चाय पीती हैं। इसी दौरान जो पूजा की बड़ी बहन का बॉयफ्रेंड था वो चाय में कोई नशीली दवाई मिला देता है, और जब सुशीला देवी पीती हैं तो वो गहरी नींद में चली जाती हैं। और उसके बाद ये तीनों मिलकर उन्हें काफ़ी मारते हैं और कोशिश करते हैं कि वो साइन कर दें या किसी इस तरह की चीज़ें हो जाएं किसी कागज़ पे, वो नहीं करती हैं। तो ये उनके हाथ पर बांधते हैं, उन्हें काफ़ी मारते हैं और उनका गला घोंटकर उनकी हत्या ही कर देते हैं। और फिर घर से कुछ 8 लाख रुपए के गहने चोरी करके वहाँ से भाग जाते हैं, जिससे यही लगे कि घर में लूटपाट हुई है। उस दौरान सुशीला देवी की हत्या कर दी गई है। तो जब पुलिस पूजा को पकड़ती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो ये सब कबूलती है। और इसके बाद पुलिस ने पूजा की बड़ी बहन और उसके बॉयफ्रेंड उसको भी गिरफ्तार किया और अब इन तीनों को जेल भेज दिया गया है। तो ये आज की कहानी थी। तो कैसी लगी है बताएं, लाइक करें चैनल को, और अच्छा लगा है और इस तरह की कहानी और सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।